नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। बेसिकली आज हम बात करने वाले हैं कि अगर आपको डायबिटीज़ है, तो डायबिटीज़ के अंदर आप मीठे का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते। क्योंकि अक्सर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमें कहते हैं कि अगर आपको डायबिटीज़ है, तो आप शहद का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप गुड़ का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर आप व्हाइट शुगर जिसे हम चीनी कहते हैं, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें कितनी सच्चाई है? आज इन सारे सवालों के जो जवाब है, मैं इस वीडियो में आपको देने की कोशिश करूँगा। क्योंकि अगर आपको डायबिटीज़ है और अगर आप इस टाइम पे कोई भी मीठा खा लेते हैं, तो मीठा खाने से एकदम आपका जो शुगर लेवल है, वो स्पाइक कर जाता है। तो क्या कोई ऐसी चीज़ है हमारे पास, जिनके ज़रिए से हम इनको रिप्लेस कर सकते हैं? मैं अपने बारे में बात करूँ, तो मैं एक फार्मासिस्ट हूँ, मेरी खुद की मेडिकल शॉप है। मैं अक्सर आए दिन डायबिटीज़ पेशेंट को कंसल्ट करता हूँ। अगर आपके भी कोई सवाल है, तो डायरेक्ट आप मुझे कमेंट कर सकते हैं या आप हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी के अंदर भी ऐड ऑन हो सकते हैं, जिसके ज़रिए से आप मेरे से डायरेक्ट जो सवाल है पूछ सकते हैं। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। किसी भी प्रोडक्ट्स को चुनने से पहले आपको सबसे पहले ये देखना चाहिए कि उसका जो ग्लाइसेमिक लोड है वो कितना है। ग्लाइसेमिक लोड का मतलब होता है कि इसको यूज़ करने के बाद में ये हमारा जो शुगर लेवल है वो कितना बढ़ाएगा। हमेशा एक गोल्डन रूल हमेशा याद रखिए कि अगर कोई भी प्रोडक्ट आप चुनते हैं, तो उसका जो ग्लाइसेमिक लोड है वो हमेशा 25 से नीचे रहना चाहिए। अगर वो 25 से नीचे रहता है, डायबिटीज पेशेंट होने के नाते वो आपके लिए बिल्कुल सेफ है। आप उसका इस्तेमाल बहुत ईजी और सेफली यूज कर सकते हैं। मैं आपको एक एक प्रोडक्ट्स का ग्लाइसेमिक लोड चेक करके यहाँ पे दिखाता हूँ कि उनका जो ग्लाइसेमिक लोड है वो कितना है। तो सबसे पहले बात करते हैं शहद की, यानी कि हनी की। तो अक्सर आप लोग सुनते होंगे कि जो हनी है वो डायबिटीज के लिए सेफ है, और बहुत सारे जो लोग हैं डायबिटीज कंडीशन के अंदर हनी का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि अगर आपको डायबिटीज है, तो उसका जो ग्लाइसेमिक लोड है वो 25 से नीचे रहना चाहिए, तो आपके लिए सेफ है। 25 से ऊपर वो जितना रहेगा वो उतना डेंजर हमारे लिए होता चला जाता है। आइए हम गूगल पे चेक करते हैं कि हनी का जो ग्लाइसेमिक लोड है वो कितना है। तो मैं यहाँ पे आपको लाइव करके दिखाता हूँ, आप मेरे पीछे स्क्रीन पे देख सकते हैं। मैं यहाँ पे सर्च कर रहा हूँ कि हनी ग्लाइसेमिक लोड। तो आप देख सकते हैं इसका जो नंबर है वो 50 से 60 के बीच में आ रहा है, यानी कि ये हमारे लिए सेफ नहीं है। अगर हम इसका इस्तेमाल करते हैं तो हमारा जो शुगर लेवल है ये बढ़ाएगा। अब हम एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं जैगरी का, यानी कि गुड़ का। आइए जानते हैं इसका जो ग्लाइसेमिक लोड है वो कितना है। हम दोबारा से गूगल पे जाएंगे और यहाँ पे टाइप करेंगे जैगरी ग्लाइसेमिक लोड। जैसे कि आप मेरे पीछे स्क्रीन पे देख रहे हैं, इसकी जो वैल्यू आ रही है वो 80 से 85 आ रही है, यानी कि ये भी हमारे लिए सेफ नहीं है। एक और एग्जांपल हम यहाँ पे लेते हैं व्हाइट शुगर, यानी कि चीनी का। तो आइए जानते हैं इसका जो ग्लाइसेमिक लोड है वो कितना आता है। यहाँ पे हम टाइप करते हैं व्हाइट शुगर, यानी कि चीनी ग्लाइसेमिक लोड। इसकी जो वैल्यू है वो आप देख सकते हैं, इसकी जो वैल्यू है वो 100 आ रही है, यानी कि ये शहद और गुड़ से भी ज़्यादा हमारे लिए खतरनाक है। अगर आप इसका यूज़ कर रहे हैं तो आपका जो शुगर लेवल है वो हमेशा बढ़ा ही रहेगा। अगर आप इसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपके लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं है। यहाँ पे हमने तीनों की जो वैल्यू है वो चेक करी और हमने ये देखा कि इनका जो ग्लाइसेमिक लोड है वो बहुत हाई आ रहा है, यानी कि डायबिटीज पेशेंट के लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं है। अब ये सवाल आता है कि क्या इनको रिप्लेस किया जा सकता है? क्या हमारे पास में कोई और ऑप्शन है कि जिनको हम इनको रिप्लेस कर सकते हैं? तो इसका जो आंसर है यस, हम इनको दूसरी चीज़ों से रिप्लेस कर सकते हैं। आइए जानते हैं उनके बारे में। ये होते हैं आर्टिफिशियल स्वीटनर, जिनका जो यूज़ है डायबिटीज़ के अंदर हम आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। आइए जानते हैं वो कौन से ऐसे स्वीटनर हैं जिनका जो यूज़ है वो हम कर सकते हैं। सो आर्टिफिशियल स्वीटनर दो तरह के होते हैं, जिनको हम कहते हैं बल्क स्वीटनर, और एक होता है हमारा हाई इंटेंसिटी स्वीटनर। बल्क स्वीटनर जो होते हैं हम उनको ज़्यादा क्वांटिटी में इस्तेमाल उनका कर सकते हैं, क्योंकि चीनी के मुकाबले ये मीठे में बहुत कम होते हैं और इनको खाने से हमारा जो शुगर लेवल है वो भी नहीं बढ़ता है। पहला होता है हमारा ओलिगो फ्रुक्टोज। जो ओलिगो फ्रुक्टोज है ये एक तरह का फाइबर जैसा काम करता है, यानी कि जब ये पेट में जाता है तो ये हमारे ब्लड स्ट्रीम में नहीं मिलता। तो खाने में तो हमें मीठा लगता है, लेकिन शुगर लेवल पे इसका कोई भी इम्पैक्ट नहीं होता है। वहीं पे अगर हम बात करें हाई इंटेंसिटी स्वीटनर की, तो इसके अंदर आते हैं जैसे स्टेविया, एस्पार्टम और हमारा सुक्रोलोज। ये जो स्टेविया है ये खाने में मीठा होता है और इसके अंदर 0 कैलोरीज होती है, जिसको यूज़ करने के बाद में हमारा जो शुगर लेवल है वो नहीं बढ़ता। अगर हम बात करें स्पार्टिंग की, तो स्पार्टिंग क्या है, ये हाई हीट को बर्दाश्त नहीं कर पाता है, तो आप इसको भी एज ए ऑप्शन के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। लेकिन हमारा जो सुक्रालोज है, ये सुक्रालोज हमारे हाई हीट को बर्दाश्त कर पाता है, तो आप इसको आसानी से यूज़ कर सकते हैं। ये हमारे ब्लड स्ट्रीम में जाने के बाद हमारा जो शुगर लेवल है वो नहीं बढ़ाता है।
एक और हमारे पास में ऑप्शन होता है जिसे हम कहते हैं शुगर फ्री। अक्सर आप लोग इसका इस्तेमाल करते होंगे। तो अक्सर मेरे से पूछते हैं लोग, सर कि कितनी टैबलेट एक दिन में हमारे लिए सेफ है? तो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा कि 4 से 6 टैबलेट पर डे हमारे लिए बिल्कुल सेफ है, जिसका इस्तेमाल जो आप यहाँ पे कर सकते हैं। सो अब आपको पता लग गया होगा कि शुगर में, डायबिटीज़ के अंदर आप कौन सा जो स्वीटनर है वो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, और कौन से ऐसे स्वीटनर है जिनका जो इम्पैक्ट है आपके ब्लड शुगर पे बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा। सो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने उन दोस्तों को शेयर करें जो डायबिटीज़ के अंदर एक दूसरा ऑप्शन ढूंढ रहे हैं मीठे में, यानी कि स्वीट में। सो थैंक यू सो मच।